अच्छा बेटी, बता सकती हो कि अभयारण्य किसे कहते हैं? इंसान के बनाए हुए जंगल को अभयारण्य कहा जाता है दादू। ठीक है, अगर अभयारण्य ना कहकर अभय वन कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बताओ? वन और अरण्य एक ही होता है ना गोपाल दादू? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। चलो बताओ, ऐसा क्यों नहीं होता? वन से अरण्य ज्यादा घना होता है, इसलिए। तो चलो ये बताओ कि वन बड़ा है या अरण्य है? अरण्य मतलब जंगल, अरण्य वन से बड़ा होता है दादाजी। ऐसा क्यों? वन से अरण्य बड़ा क्यों होता है, बताओ? ये तो आसान सवाल है। वन शब्द में 2 अक्षर हैं और अरण्य शब्द में 3 अक्षर। 3 तो 2 से बड़ा होता है ना दादाजी? मैं तो कह रहा हूँ इस बात को अभी यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नवदीप का मेरा ये उत्तराधिकारी काफी समझदार हो गया है। सुनिए दादू, इस गर्मी में रोज रोज नंगे पाँव हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ दादाजी, रास्ता बहुत ही गर्म होता है। और इसीलिए ही तो मैं स्कूल के बदले आम के बगीचे की छाया में बैठा रहता हूँ। अच्छा गोपाल दादू, आप तो हमेशा महाराज कृष्णचंद्र को कई मुश्किलों से बचाते रहते हैं ना, तो हम लोगों के लिए भी कुछ कीजिए ना। हाँ ठीक है, वाकई गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं राज वैज्ञानिक जी से कहकर तुम लोगों की ये पैदल चलने की तकलीफ में दूर कर सकता हूँ या नहीं। चलो चलो अभी घर जाओ, चलो। ये क्या, वैज्ञानिक जी कहाँ चले गए? दरवाजा खुला छोड़कर महाशय का बिल्कुल पता ही नहीं है। देखो ये प्रयोगशाला की हालत देखो, आलतू फालतू की चीजों से इसे एक कबाड़ खाना बना रखा है। थत, अरे ये क्या है? लगता है वहाँ पर एक चूहा रखा हुआ है। अरे वैज्ञानिक जी तो वहाँ खड़े हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। चलो पास जाकर देखता हूँ। वैज्ञानिक जी, मेरी आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत है। ये क्या गिरा दिया? सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे अरे यहाँ पे मिट्टी कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ धुआं ही धुआं है भाई। बहुत ही ज्यादा धुआं है यहाँ पे। हाँ, धुएं से बादल, बादल से पानी, वही पानी मिट्टी में गिरता है। चलो रहने दो ये बातें। गोपाल तुम क्या कह रहे थे? अब मेरे विरुद्ध शिकायत है और वो भी खतरनाक। तो फिर बताओ क्या है वो शिकायत? मेरे विरुद्ध अगर शिकायत है तो राज्यसभा में मुझे उसका जवाब भी देना पड़ेगा ना। आप तो राज वैज्ञानिक हैं, राजा के आदेश का पालन करना आपका धर्म है। लेकिन राजा किसके लिए है? प्रजा के लिए ना। क्या मैंने गलत कहा? इस बात को मैं कैसे नकार सकता हूँ? प्रजा है तभी तो राजा का अस्तित्व है। लेकिन तुमने बताया नहीं कि शिकायत क्या है। शिकायत? नहीं राज वैज्ञानिक जी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि गर्मी की वजह से बच्चों को नंगे पांव पाठशाला जाना पड़ता है ना, इसलिए तकलीफ होती है। बात तो सही है, मैंने कभी इस विषय पर सोचकर देखा ही नहीं। तो तुम चाहते क्या हो गोपाल? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता राज वैज्ञानिक जी कि सारे बच्चे पाठशाला जाएं लेकिन उन्हें चल कर ना जाना पड़े? ठीक है, मैं सोचकर कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम कल एक बार आना, ठीक है? हाँ, धन्यवाद राज वैज्ञानिक जी, मैं चलता हूँ। क्या बात है भोला, अचानक तू यहाँ इस वक्त? मामला बहुत गड़बड़ है मंत्री जी, बहुत गड़बड़। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंत्री जी। गड़बड़? मामला क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जी अभी मैं देख कर आया हूँ कि गोपाल भार वैज्ञानिक जी के साथ चुपके कुछ बातें कर रहा है और उसके बाद प्रयोगशाला से बाहर आया है। क्या कह रहे हो भोला? ये क्या कह रहे हो? गोपाल गया था
राज वैज्ञानिक के पास? तुमने ठीक से देखा था ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मंत्री जी। अब मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना मंत्री जी आपके प्रति। इसीलिए सब काम छोड़कर सीधा यहाँ आपके पास चला आया ये गुप्त खबर देने। ठीक है, सुनो, आज के बाद जो भी खबर होगी ना वो तुरंत आकर मुझे बताना, समझे? और हाँ, ये बख्शिश इसे रखो, याद रखना। हाँ, आप निश्चिंत रहिए मंत्री जी। इस भोला को बेवकूफ नहीं बना सकता गोपाल भार। देखता हूँ अगली खबर क्या लाते हो। अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर आपने कोई तरकीब निकाली राज वैज्ञानिक जी? हाँ, तरकीब निकालना ही तो मेरा काम है गोपाल, पर आज वो काम पूरा नहीं हुआ। कुछ तकनीकी काम बाकी है। अगर वो पूरा हो गया तो कल तक शायद सारी समस्या हल हो जाएंगी। ठीक है वैज्ञानिक जी, 2 दिन गए, 1 दिन और सही, पर वैज्ञानिक जी आपने क्या आविष्कार किया है ये जानने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है। हाँ। उड़ने वाले जूते। उड़ने वाले जूते? हाँ, सही समझे, उड़ने वाले जूते। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या जूते आसमान में उड़ते हैं? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। गोपाल, ये साधारण जूते नहीं है। ये जूते जो भी पहनेगा वो आसमान में उड़ पाएगा। वाह, ये तो कमाल का आविष्कार है आपका राज वैज्ञानिक जी। ये हमारे उन बच्चों के लिए वाकई में बहुत ही नायाब तोहफा होगा। नायाब तोहफा? मैं अभी जाकर मंत्री जी को ये खबर सुनाता हूँ। मंत्री जी सुनिए। अरे अरे, हाफ क्यों रहे हो? हाँ? क्या खबर लाए हो? मंत्री जी वो उड़ेगा। उड़ेगा? कौन उड़ेगा? वो उड़ेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? नहीं, सचमुच उड़ेगा। मेरा मतलब है जूते उड़ेंगे। उड़ेंगे और जूते? ये कौन सी बात हुई? वैज्ञानिक जी का ये नया आविष्कार है। इसे जो भी पहनेगा वो उड़ने लगेगा। पंख वंख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हो? तुमने सही तो सुना है ना? बिल्कुल मंत्री जी, मैं अपनी आंखों से नहीं, कानों से सुनकर आ रहा हूँ। तो फिर वो जूते, मतलब उड़ने वाले जूते हैं कहाँ पर? पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ काम बाकी है, शायद कल तक उसका काम पूरा हो जाए। अच्छा ये बात है। ठीक है बोला, ठीक है, जाओ, तुम अभी जाओ। मैं भी देखता हूँ कि वो वैज्ञानिक कैसे राज कार्य को छोड़कर दूसरों के लिए आविष्कार करके समय नष्ट कर रहा है। बस अब पूरा हुआ मेरा ये नया आविष्कार। अब तो गोपाल के आते ही मैं उसे ये दे दूंगा। मंत्री जी, आप यहाँ अचानक कहीं कैसे आना हुआ? चौंक गए ना राज वैज्ञानिक? चौंक गए? जी हाँ। हाँ, चौंकने वाली बात ही तो है। महाराज की अनुपस्थिति में राज कार्यों को छोड़कर आप उल्टी सीधी चीजें बना रहे हैं? राज कार्यों में कोई क्षति पहुंचाऊं ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूं मंत्री जी। ऐसा है, ऐसा है, हैं? तो आपने वो उड़ने वाले जूते कैसे बना लिए, बताइए जरा। हैं? उड़ने वाले जूते? क्यों, वो जूते आसमान से गिरे क्या? हाँ, पर इस बारे में आखिर आपको कैसे पता चला? सुनिए वैज्ञानिक जी, महाराज ने मुझे ऐसे ही मंत्री पद पर नहीं रखा है वैज्ञानिक जी। चलिए छोड़िए, ये बताइए वो जूते कहाँ हैं? हाँ, पर मंत्री जी वो जूते तो मैं सीधे सीधे बताते हो या फिर मैं? हाँ, दिखाता हूँ मंत्री जी, अभी आया। ये लीजिए। देखने में तो ये उतने खराब नहीं है, पर ये काम कैसे करते हैं? ये जो हरा बटन देख रहे हो, इसे दबाने से ये उड़ेगा, और वो जो लाल बटन आप देख रहे हो उसे दबाने से ये नीचे आएगा। तब तो मुझे ये कैसे उड़ता है उसकी परीक्षा भी लेनी पड़ेगी।
वाह वाह वैज्ञानिक जी वाह, अब तो इन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे गोपाल को जाकर तुरंत ये बताना पड़ेगा। अरे भाई राज वैज्ञानिक जी, मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था। वो सत्यानाश हो गया गोपाल, पूरा सत्यानाश हो गया। क्या बात कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मंत्री मुझसे उड़ने वाले जूते ले गया और उड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच ही गड़बड़ वाला मामला है। वो जूते अब उस षड्यंत्री मंत्री के कब्जे में हैं। बताइए वो गया किस तरफ? अब वो तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। ठीक है, आप जाइए, मैं अब उसकी खबर लेता हूँ राज वैज्ञानिक जी। नेपला उस तरफ, वो वाला आम तोड़ो। तोड़ता हूँ तेरा आम, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी? मैं गिर जाऊंगा ना। तुझे पेड़ से गिराने ही तो आया हूँ। पैर छोड़िए। उतर उतर, आज तो तुझे सबक सिखा के रहूंगा। देखा गोपाल दादू, नेपला आम तोड़ रहा था। अचानक कहीं से मंत्री जी उड़कर आए और उसे गिरा दिया। अच्छा हुआ उसे चोट नहीं आई। गोपाल दादू, मुझे बताइए, बिना पंखे वो मंत्री जी उड़ कैसे वो रहे तो थे? एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। छोड़ो 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 मुझे। तुमने कुछ क्या नहीं किया किया, कुछ करने का तो मेरा दिल हुआ। छोड़ो। बोल कैसा लगा बेटा? कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बच्चे को, छोड़ छोड़ो। दीजिए। तुम छोड़ने को कह रहे हो? ठीक है, ये लो छोड़ दिया। अब क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं? इन उड़ने वाले गुब्बारों को जाकर फोड़ देता हूं। मंत्री तो सबको परेशान कर रहा है। रो मत बेटा, रो मत। अरे रो मत, मैं तुझे दूसरा गुब्बारा खरीद के दे दूंगा, रो मत। अब आई परी की बारी। जाता हूं, जाकर काटता हूं उसकी पतंग। कट गई पतंग, कट गई। देखिए मंत्री जी ने अब मेरी पतंग भी काट दी दादू। क्या बात है कवि जी, आप तो कोई कविता लिख रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप यहाँ कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कवि को क्या पता चलेगा उड़ते इंसान के बारे में? तो बताइए क्या लिख रहे हैं, बताइए ना मुझे। एक नई कविता लिख रहा हूँ जिसका नाम है भूतनाथ का वध। भूतनाथ का वध? तो जरा सुनाइए ना, क्या लिखा है आपने? सुनेंगे आप? सुनेंगे? अच्छा तो फिर सुन लीजिए। वट वृक्ष पर बैठा भूतनाथ ऐसा खतरनाक था, मरोड़ता था गर्दन इंसान की जैसे खीर खा रहा था। अरे कवि महाशय, ऐसे खड़े खड़े कविता सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते चलते आपकी कविता सुनते हैं। ओह अच्छा, ठीक है, ऐसे ही करते। रात को कभी अंधेरे में जाना वहां मना था, फिर भी कदम बढ़ाता हुआ वो मर गया मैं। मंत्री जी, आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया राज वैज्ञानिक जी, अब आप कोई उपाय निकालिए।
जब ये आविष्कार मेरा है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अच्छा सुनो गोपाल, मैंने वो जूते जब तैयार किए थे तब जल्दबाजी में मैंने उसके पुर्जों को पानी से बचाने लायक नहीं बनाया था। तो फिर अब क्या किया जाए? अब किसी भी तरह उन जूतों को पानी से भिगोना पड़ेगा, ठीक है? और उससे ये होगा कि उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे और फिर वो काम नहीं करेंगे। पर वो षड्यंत्री मंत्री तो हर जगह उड़ता फिर रहा है, उसके जूतों में मैं पानी कैसे डालूंगा? ठीक है, मैं और 6 जोड़े उड़ने वाले मजबूत जूते तैयार कर देता हूँ। उसके बस बाद बस 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 आपको आगे कहने की कोई जरूरत नहीं। पर मुझे वो जूते कब मिलेंगे? अगर मैं रोज 2 जोड़े भी बनाऊं तो भी 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, लगने दीजिए, लेकिन ये 3 दिन हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं फिर अपने काम पर लग जाता हूँ। हाँ शुरू कीजिए, मैं चलता हूँ। महाराज जब तक अपनी तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाते तब तक ये मंत्री हमें परेशान करता रहेगा। पर क्या करूं, उपाय भी नहीं है, कुछ दिनों तक बच्चों को संभालना पड़ेगा। हाँ। क्या हुआ राज वैज्ञानिक जी, जूते तैयार हुए? तुम तो जानते ही हो गोपाल कि मैं अपने वादों का पक्का हूँ। ये लो, ये है 6 जोड़े। समझ में नहीं आता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। वैसे भी ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। अब जाओ और मंत्री को सबक सिखाओ। चलिए बाद में मिलता हूँ। सुनो, ये जो मंत्री है ना, उसके उड़ने की वजह है उड़ने वाले जूते, और अब मैंने वैसे ही जूते सबके लिए बनवाए हैं। सच में गोपाल दादू, हम भी वैसे ही उड़ेंगे? सिर्फ उड़ेंगे ही नहीं, काम भी करेंगे। जैसे ही मंत्री के जूते में पानी लगेगा वो खराब हो जाएगा, इसलिए हमें ये काम सबसे पहले करना होगा। ठीक है गोपाल दादू। तो फिर सब लोग ये जूते पहन लो। जैसे ही तुम लोगों को मंत्री जी दिखाई दे, तुम ये हरा बटन दबा देना। हम लोग उड़कर मंत्री को घेर लेंगे, ठीक है? और उतरेंगे कैसे? ये लाल वाला बटन दबाने से हम नीचे आ पाएंगे, समझ गए? वो देखिए दादू, वो मंत्री जी तो हमारे आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। चक्कर तो अब मैं उसे कटवाऊंगा। चलो सब लोग। अरे ये सब कैसे हुआ? ये जरूर उस पाजी वैज्ञानिक की करामात है। अब तो यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई होगी। चलो बच्चों, घेर लो उस मंत्री को। चलो शाबाश। घेर लो इसे बच्चों। अच्छा ये बात है, डालो डालो, पानी है, थोड़ी देर में सूख जाएगा। ये क्या? मेरे जूते काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे 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 बाप रे! मजा आ गया, मंत्री जी तो गिर गए। गोपाल दादू जिंदाबाद, गोपाल दादू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.